एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाला एक बच्चा नाम सूरज था। सूरज बहुत ही सच्चा और ईमानदार बच्चा था। वह अपने माता पिता के साथ गांव की छोटी छोटी मददें करता था और सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता था। एक दिन गांव में सूरज को एक चमकीली पतंग बहुत पसंद आई। यह पतंग बहुत ही अलग अलग रंगों में चमक रही थी और सूरज को वह बहुत खुश कर दी। वह चाहता था कि वह भी इस पतंग की तरह अपने जीवन में रौनक ला सके। सूरज ने अपने माता पिता से पतंग की मूल्य के बारे में पूछा। माता पिता ने बताया कि इस पतंग की खूबी यह है कि वह उच्चतम स्थानों तक उड़ सकती है, परंतु यह भी निर्भर करता है कि तुम इसे सही रीति से उड़ा पाओ। सूरज ने पतंग खरीदी और उसे उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया। वह गांव के खुले मैदान में गया और पतंग को ऊपर उड़ाने का प्रयास किया, परंतु वह गिर गई। सूरज ने फिर कोशिश की, लेकिन पतंग फिर से गिर गई। उसके बाद सूरज ने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आया और उससे बोला, बेटा, यहां देखो, तुम्हारी पतंग क्यों गिर रही है? सूरज ने उसे अपनी मुश्किलें सुनाई और बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, तुम्हारी पतंग को सही रीति से उड़ान भरने की जरूरत है। इसके लिए तुम्हें धैर्य और सही दिशा में जाने की आवश्यकता है। सूरज ने उस बुजुर्ग की सीख को सुना और उसने फिर से पतंग को उड़ान भरने का प्रयास किया। इस बार उसने धीरे धीरे और सही रीति से पतंग को ऊपर उड़ाने का तरीका अपनाया। यही वह सीख थी जो सूरज ने अपने जीवन में भी लागू की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही रीति से काम करना चाहिए। जीवन में मुश्किलें तो आती रहती हैं, परंतु हमें धैर्य रखकर सही दिशा में बढ़ना चाहिए। गांव के एक छोटे से बच्चे का नाम आराध्य था। आराध्य बहुत ही सहज स्वभाव का बच्चा था और उसकी आदत थी कि वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। उसने कभी भी किसी का कोई उपहास नहीं उड़ाया और सबके साथ मित्रता बनाए रखी। एक दिन गांव में एक अच्छे दिन के बाद आराध्य को एक रहस्यमय दुनिया की यात्रा पर जाने का इरादा हुआ। उसने अपने माता पिता से अनुमति ली और अपना सामान तैयार किया। आराध्य ने यात्रा की शुरुआत की और बहुत सारे रोचक स्थानों को देखा। उसने अनेक लोगों से मिलकर उनके जीवन के बारे में सुना और सीखा। एक दिन उसने एक गुरुकुल में एक बुद्धिमान गुरु से मिला। गुरु ने आराध्य को एक चुनौती दी। तुम्हें एक सप्ताह के लिए एकांत में जाकर अपने आत्मा का साक्षात्कार करना है। आराध्य ने गुरु की चुनौती स्वीकार की और एकांत में चला गया। वहां उसने बहुत सोचा, ध्यान किया और खुद से मुलाकात की। एक सप्ताह के बाद जब वह गुरु के सामने वापस गया तो उसका चेहरा चमक रहा था। गुरु ने पूछा, कैसा अनुभव हुआ? आराध्य ने हंसते हुए कहा, गुरुजी, मैंने अपने आत्मा को समझा है और मैंने यह सीखा है कि सच्ची शांति और सुख आत्मा में ही है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया आराध्य, तुमने यह सीखा कि सच्ची खुशी और शांति हमें अपने अंदर ही मिल सकती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी और शांति अपने आत्मा में ही है और हमें समय समय पर अपने आत्मा के साथ संबंध स्थापित करने के लिए विचारना चाहिए। तो दोस्तों, आज आपने किया सीखा जरूर हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।